जय श्री केदार, जय उत्तराखंड। स्वागत है आपका एक बार फिर से टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, जैसे कि मैं कल की क्लास में डिस्कस कर रहा था उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास बोले या भारत का इतिहास बोले तो इतिहास मतलब क्या है? मनुष्य का सभ्यता होने का क्रम, कि मनुष्य किस प्रकार एक बुद्धिमान मानव बना है। एक क्या बोलते हैं हम, मनुष्य क्या था? एक आदि मानव, मतलब एक बंदर था, और एक बंदर से आज एक बुद्धिमान मानव बनने का जो इतिहास है उस इतिहास बोला गया है। और इस इतिहास काल में मनुष्य ने किस प्रकार अपने में परिवर्तन किए, ये हम इतिहास में पढ़ते हैं। इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में हम डिस्कस कर रहे थे कि प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जब मनुष्य गुफाओं में रह रहा था। इस काल को 3 भागों में बांटा गया, जो है निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, यहां पर हमने कहा कि उत्तराखंड में निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल कौन कौन से थे, तो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अलकनंदा घाटी, यमुना नदी घाटी, थापली गांव, ठीक है, आदि बद्री। ठीक है, तो ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, ध्यान रखना है। और उत्तराखंड में निम्न पुरापाषाण कालीन स्थलों की खोज किसने करी थी? केपी नौटियाल और एमपी जोशी ने। ठीक है, ये निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल ढूंढते हैं: रामगंगा घाटी, खुटानी नाला, नैनीताल, रामगंगा घाटी। ठीक है, तो ध्यान रखना है निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल कौन कौन से थे। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक रहता है उत्तराखंड में निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल कहाँ है, तो हम बोलते हैं अलकनंदा का थापली गांव, या पौड़ी में थापली गांव। ठीक है, अलकनंदा नदी घाटी के बगल में। उसके अलावा हम यमुना घाटी, यमुना घाटी कालसी से ऊपर, पुरुला घाटी। ठीक है, पुरुला घाटी में कौन सी नदी है? कमल नदी है। ठीक है, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया है। उसके बाद मैंने आपको कल की क्लास के बाद आज बताया था कि आज मैं आपको बताऊंगा कि प्राग ऐतिहासिक काल में जब मनुष्य गुफाओं में रह रहा था, तो मनुष्य के गुफाओं में रहने का जो साक्ष्य है वो उत्तराखंड में कहां कहां से मिले। तो मैंने कल की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किया था कि उत्तराखंड में जो है उत्खनन का श्रेय, जो प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल बोले, जो उत्खनन का श्रेय जाता है वो हेनवुड को जाता है। हेनवुड ने 1856 में उत्तराखंड में देवी धुरा के मंदिर में क्या ढूंढे थे? कप मार्क्स ढूंढे थे। उसके बाद 1877 में किसने? रिबेट कार्निक ने द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर में क्या ढूंढे? कप मार्क्स ढूंढे या ओखली ढूंढी। ठीक है, और एक कप मार्क्स और ओखली प्रमाण होते हैं कि यहां पर एक सभ्यता रहती थी, और वो सभ्यता मिलजुल। गांव में देखा होगा ना आपने, गांव में सब गांव के लोगों क्या होता है, एक संयुक्त रूप से क्या होता है, लोग अपनी ओखलियां होती है, एक बड़ा सा पत्थर होता है, उसमें ओखली होती है। तो गांव के सारे लोग पहले वहां जाते थे और वहां पे बैठ के अपने क्या करते थे? धान को कूटते थे। ठीक है, आजकल शादी के टाइम पे देखा होगा आपने, हल्दी कूटते जिसमें। तो ठीक है, तो यहां पर ये जो ओखलियां हैं, ये ओखलियां प्रमाण देती हैं एक संस्कृति, एक सभ्यता रहती होगी, लोग रहते होंगे। ठीक है, तो इतिहास काल इसीलिए इन ओखली को क्या बोलते हैं? कप मार्क्स। और ये कप मार्क्स भारत के इतिहास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के इतिहास में कप मार्क्स का हमने पढ़ ली है 2 जगह। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं। क्या? उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं। तो हेडिंग डाल ली आपने, उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं। ठीक है, उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं। ठीक है, उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाओं की खोज की अगर बात करें तो उत्तराखंड की प्राग ऐतिहासिक गुफाओं की जो सबसे पहले गुफा की खोज हुई है उत्तराखंड में, वो हुई है लाखू उडियार। कौन सा? लाखू उडियार। और लाखू उडियार जो पता, उडियार मतलब होता है वडार, हमारे गांव में तो वडार बोलते हैं। देखो, उडियार, वडार, उडियार मतलब क्या? गुफा। तो लाखू उडियार, ठीक है, उडियार मतलब होता है पत्थर पर स्थित गुफाएं। तो लाखू उडियार है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और सुयाल नदी के तट पर स्थित है। तो हमने पढ़ना, लिखना, हेडिंग डाला उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं। ठीक है, हेडिंग है उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं। तो पहली जो गुफा आपको मिलेगी वो मिलेगी लाखू उडियार। ये लिखा हुआ देखो, लाखू उडियार। जो लाखू उडियार नामक गुफा है, ये सबसे पहली गुफा है, यह सबसे प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफा जो उत्तराखंड से मिली। ठीक है, इस गुफा को ढूंढने का श्रेय जाता है एमपी जोशी को। वेरी इंपॉर्टेंट, इस गुफा को ढूंढने का श्रेय जाता है एमपी जोशी, महिधर प्रसाद जोशी। ठीक है, लाखू उडियार प्राग ऐतिहासिक कालीन उत्तराखंड की पहली गुफा है जिसको ढूंढा है एमपी जोशी ने, और जो कि लाखू उडियार है वो सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अब इस गुफा में मनुष्य रहने का प्रमाण मिला, तो इस गुफा का मुख्य थीम क्या है? अब थीम आता है इंपॉर्टेंट पेपर में कि लाखू उडियार का थीम क्या है?
तो इसकी ट्रिक मैंने जो बनाई थी, मैंने ट्रिक बनाई थी कि अपने बच्चों को, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को ये ट्रिक बताता हूँ, लाखों गुफा। ठीक है, लाखों मतलब क्या, लाख। और जब आपको लाख रुपए मिलेंगे तो आप क्या हो जाओगे, लाख रुपए मिलेंगे तो क्या होगे, लाख रुपए हो जाएंगे तो हम डांस करेंगे। ठीक है, हम खुश हो जाएंगे। तो लाखों उडियार, जब लाखों उडियार है, उस लाखों उडियार की जो गुफा है, गुफा में जो चित्र मिले हैं उसका थीम क्या है, सामूहिक नृत्य। क्या है उसका थीम, सामूहिक नृत्य। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस नदी के तट पे, सुयाल नदी के तट। ढूंढा किसने, MP जोशी मैंने। ठीक है, तो इस गुफा में मनुष्य के क्या चित्र मिले, मनुष्य के चित्र मिले हैं सामूहिक नृत्य करता हुआ मानव। ठीक है, ठीक, मुख्य विषय इस गुफा का। अब इस गुफा में किस तरीके के, किस रंग की अंकन है, ये गुफाओं में जो चित्र बने हैं उनमें किस रंग का अंकन है, तो बेसिकली इसमें 4 रंगों का अंकन है। ठीक है, पहला जो रंग है वो है गेरुआ। ठीक है, गेरुआ रंग, जो हम गांव में जो क्या करते हैं, चूल्हे को करते हैं ना, ईंट का जो कलर है, रंग दे तुम मोहे गेरुआ। ठीक है, गेरुआ। गेरुआ रंग के बाद जो अगला रंग है वो है सफेद। सफेद के बाद जो अगला रंग मिला है वो है काला। ठीक है, और काला के बाद एक मिला है गुलाबी। गुलाबी। ठीक है, तो 4 रंग मिले हैं, गेरुआ, सफेद, काला और गुलाबी। इन 4 रंगों का अंकन मिला है। ठीक है, लाखों उडियार से। अगला, इस लाखों उडियार में देखो, इस लाखों उडियार के बारे में कह रहे हैं, इस लाखों उडियार में मनुष्य को नागफनी के आकार में दिखाया गया है। किसके आकार का, नागफनी के आकार का। ठीक है, किसके आकार का, नागफनी के आकार का। तो मनुष्य को नागफनी के आकार का दिखाया गया। ये मैंने यहां पर चित्र बनाने की कोशिश करी थी नागफनी की। ठीक है, अब देखो कैसे बनाया होगा। इसमें कलर ले लेते, गुलाबी है, काला तो यहाँ पे यूज नहीं हो सकता है। इसमें कौन सा, गेरुआ, सफ़ेद। तो गेरुआ माना ये है गेरुआ रंग। ठीक है, अब ये है देखो गेरुआ रंग, तो ऐसे दिखाया हुआ मानव को। ठीक है, नागफनी के आकार का मानव है, तो मानव कैसे बना रखा है, ये है मानव। देखो ये, अब तुम्हें लग नहीं रहा होगा ये मानव, लेकिन कुछ इस तरीके का मानव बनाया है। अब ये हाथ दिखा रहा हूँ ना मैं, तो आदमी खुश हो रहा है। ठीक है, तो नागफनी के आकार का मानव को दिखाया गया। ठीक है, नागफनी तो सबने देखो घर में, कैक्टस तो कुछ इसी तरीके से तो होता है। तो नागफनी के आकार का मानव दिखा गया। और ये जो लाखों उडियार खोजी है MP जोशी ने, इस MP जोशी ने लाखों उडियार ढूंढी कब, इंपॉर्टेंट, तो ये ढूंढी कब गई थी, 1968 में। कब ढूंढी गई, 1968 में। तो MP जोशी ने लाखों उडियार को 1968 में ढूंढा। और उसके बाद MP जोशी के बाद यशवंत सिंह कटोच, ठीक है, पद्मश्री मिला हाल ही में इनको। यशवंत सिंह कटोच ने क्या करा, इस लाखों उडियार का अध्ययन किया। ठीक है, MP जोशी ने ये प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल और ये प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफा ढूंढी। ढूंढने के बाद यशवंत सिंह कटोच ने इस लाखों उडियार का क्या करा, रिसर्च किया। और यशवंत सिंह कटोच की 2 किताब लिख देना, उत्तराखंड का नवीन इतिहास और मध्य हिमालय का पुरातत्व। मध्य हिमालय का पुरातत्व, ये किसी किताब है, यशवंत सिंह कटोच की। ठीक है, लाखों उडियार हो रहा। लाखों उडियार की खोज 1968 में MP जोशी ने करी और बाद में उसका रिसर्च किसने किया, यशवंत सिंह कटोच ने किया। ठीक है, गुफा MP जोशी ने ढूंढी और उस गुफा का अध्ययन करा किसने, यशवंत सिंह कटोच ने। ठीक है, हाल ही में पद्मश्री मिला है और ये आपको ढूंढना है कब मिला है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं बता दूंगा कब मिला है तो आप ढूंढोगे नहीं। और बिल्कुल पेपर में आने का क्वेश्चन है। जो बच्चा सही तरीके से तैयारी कर रहा होगा वो मेरा प्रश्न छूटने के साथ ये ढूंढ लेगा कि यशवंत सिंह कटोच को कब पद्मश्री मिला। अगर सब पकी पकाई खीर यहाँ से मिल जाएगी तो आदमी कुछ मेहनत नहीं करेगा। यशवंत सिंह कटोच, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अभी हाल ही में मिला यशवंत सिंह कटोच को। ठीक है, हाल के ही वर्षों में यशवंत सिंह कटोच को पद्मश्री मिला है। ठीक है, चलो अगला देखिए। अगली जो गुफा आएगी, ठीक है, लाखों उडियार के बाद जो अगली गुफा है उस गुफा का नाम है फड़का नौली। कौन सी गुफा है, फड़का नौली गुफा। लाखों उडियार भी अल्मोड़ा में है, तो फड़का नौली गुफा।
अगली गुफा का नाम लिखो फड़का नौली गुफा। ठीक है, फड़का नौली जो गुफा है ये गुफा भी अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। जय का नाम लिख दो, अल्मोड़ा। और ढूंढने वाले हैं फड़का नौली गुफा को, जो ढूंढे हैं खोज करता। देखो यहाँ पे खोज करता और कब ढूंढी गई, यही क्वेश्चन बनता है। खोज करता है इसके यशोधर मठपाल। और कब ढूंढी इन्होंने? ये खोज करी इन्होंने इसकी 1985 में। ठीक है, और जो फड़का नौली गुफा है इसकी स्थिति अल्मोड़ा में है। और अगर आप लाखू उडियार जाओगे तो लाखू उडियार गुफा से 3 किलोमीटर पहले, लगभग 3 और 3.5-4 किलोमीटर पहले है ये फड़का नौली। ठीक है, इस फड़का नौली में जाने के, जो फड़का नौली गुफा है इसमें जाने के 3 द्वार है। कितने दरवाजे हैं? 3। और ये बिल्कुल कहाँ पे है? लाखू उडियार के पास है। तो अगर लाखू उडियार के पास है तो किस नदी के किनारे होगा ये भी? सुयाल नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है ये भी? सुयाल नदी के तट पर। ढूंढा किसने है? यशोधर मठपाल ने। कब ढूंढा है? 1985 में। किस नदी के तट पे? सुयाल नदी के तट पे। ठीक है, अब इसके 3 द्वार है। इसका जो एक द्वार है वो एक द्वार कुछ इस तरीके से है। तो इसके जो 3 द्वार है, एक द्वार जो है इसका द्वार है जो है वो नाग के फन के आकार के द्वार है। इसके नाग के फन का आकार, नाग के फन के आकार का इसका क्या है? गुफा का प्रवेश द्वार है। ठीक है, अब गुफा है तो गुफा इस तरीके से गुफा का प्रवेश द्वार है। नाग है ना, नाग का फन कैसे होता है? जैसे नाग ने ऐसे ऊपर से नाग का फन है, तो इस तरीके से गुफा का एंट्री है। तो इसके लिए इस गुफा का नाम क्या है? फड़का नौली गुफा। अरे नाग का फन है ये, और नाग फनी कहाँ है? नाग फनी आकार का मानव लाखू उडियार में। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नाग फनी के आकार का मनुष्य लाखू उडियार। और लाखू उडियार की थीम क्या है? मैंने कहा ना, जब लाख रुपए मिलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? डांस करेंगे, खुश हो जाएंगे, नाचो झूमो पार्टी करो। तो ऐसे याद रखना है, लाख रुपए मिले लाखू उडियार। और लाखू उडियार के जो गुफा, उसका मुख्य विषय क्या है? सामूहिक नृत्य करता हुआ मानव। खुश तो होगा ना, लाख रुपए मिले। फड़का नौली गुफा में क्या है? नाग के फन के आकार की है। इस गुफा में टोटल 30 चित्र हैं। कितने चित्र हैं? 30 चित्र। ठीक है, फड़का नौली गुफा में। तो फड़का नौली गुफा मिली है अल्मोड़ा में। ढूंढी है यशोधर मठपाल ने। कब ढूंढी है? 1985 में। किस नदी किनारे है? सुयाल नदी के तट पे। और किस आकार की है इस गुफा का प्रवेश द्वार? नाग के फन के आकार का प्रवेश द्वार है, जिसमें 30 चित्र मिले हैं। ठीक है, अगली गुफा लिखो। अगली गुफा है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो है गुफाओं को, पेटसाल गुफा। ठीक है, पेटसाल गुफा भी जो मिलती है वो मिलेगी अल्मोड़ा में। सबसे पहले मैं तो कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज ही लिखेंगे इन गुफाओं को। पहले अल्मोड़ा की लिखेंगे। अल्मोड़ा पेटसाल जो गुफा मिली है वो अल्मोड़ा में मिली है। और पेटसाल गुफा को ढूंढा है यशोधर मठपाल ने। ठीक है, किसने ढूंढा है? यशोधर मठपाल। और ढूंढा है ठीक फड़का नौली के 4 साल बाद। फड़का नौली 85 में, तो यशोधर मठपाल ने 1989 में। देखो ऐसे याद करना पड़ेगा इसको। पेटसाल गुफा 1989 में यशोधर मठपाल ने ढूंढी। और यशोधर मठपाल की दूसरी गुफा है जो उसने प्रागैतिहासिक कालीन गुफा ढूंढी। इससे पहले फड़का नौली भी 1985 में ढूंढी। किसने? यशोधर मठपाल ने। और 1989 में फिर कौन सी गुफा ढूंढी इसने? पेटसाल गुफा। ठीक है, इस पेटसाल गुफा में जो रंग है वो रंग है कत्थई रंग। किस रंग? कौन सा रंग लगा हुआ है? कत्थई रंग। कत्थई रंग के शैल चित्र। ठीक है, और पेटसाल गुफा में जो मनुष्य को दिखाया जा रहा है वो भी नृत्य करता हुआ दिखा रहा है। नृत्य करता मानव। अब बोलोगे लाखू उडियार में तो नृत्य कर रहा है, लेकिन लाखू उडियार में कैसा नृत्य कर रहा है? सामूहिक नृत्य। ठीक है, नागफनी के आकार का है तो नागफनी को बनाओ। देखो नागफनी ऐसे, तो ऐसे लगेगा हाथ खड़े करके सबने। ठीक है, भांगड़े जैसे। तो और यहाँ पर नृत्य करता हुआ मानव। देखो मानव तो हर गुफा में ऐसे ही मिल रखा है।
ये है मानव के चित्र। अगर हकीकत में देखोगे गुफाओं में, अभी आप अपने फ़ोन में देख लेना, फ़ोन में इनके चित्र, ठीक है। और जो लाखों उडियार का चित्र है उसमें ये है, तो कुछ नहीं है, ये भी नागफनी के आकार का है, वैसे त्रिशूल के आकार का मानव, कहीं कहते हैं त्रिशूल के आकार का मानव, ठीक है। चलो अगली गुफा लिखो, क्लीन। अगली गुफा लिखना ल्वेथाप, ठीक है। ल्वेथाप गुफा, जो ल्वेथाप गुफा है ये भी मिली है अल्मोड़ा में। कहाँ मिली है? अल्मोड़ा में, ठीक है। इसका टाइम पीरियड नहीं आता ल्वेथाप का। ल्वेथाप की गुफा अल्मोड़ा में है। इसका रंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, ल्वेथाप गुफा का रंग। ल्वे मतलब गढ़वाल में क्या होता है? ल्वे मतलब गढ़वाल में होता है खून। अब खून का रंग कैसा होता है? चटक लाल। तो रंग कैसा है? चटक लाल रंग के शैल चित्र। ये ल्वेथाप गुफा से मिले, ठीक है। और इस ल्वेथाप गुफा में जो है मनुष्य को किस तरीके दिखाया है? मुख्य विषय। अब देखो यहां पर विषय सब डांस ही कर रहा है मानव हर जगह, लेकिन ल्वेथाप गुफा में लिख रहा है हाथों में हाथ डालकर। नित्य करता मानव, ठीक है। हाथों में हाथ डालकर नित्य करता हुआ मानव ल्वेथाप गुफा में दिखा है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ल्वेथाप गुफा में हो जाता है कि मनुष्य को शिकार करते हुए, शिकार करता हुआ मानव, ये भी किसमें दिखा है? ल्वेथाप में, ठीक है। तो ल्वेथाप गुफा जो अल्मोड़ा में मिली है, जिसका रंग कैसा है? चटक लाल है। और चटक लाल जो है, उसके बाद जो ल्वेथाप गुफा का जो मुख्य विषय है, वैसे जो इसका मुख्य विषय है वो शिकार करता हुआ मानव है। कौन सा है? शिकार करता हुआ मानव। इंपॉर्टेंट लिखना, ल्वे मतलब खून होता है। अब खून कब आएगा? जब मनुष्य शिकार करेगा। तो ल्वेथाप गुफा का मुख्य विषय क्या है? शिकार करता हुआ मानव। और हम उसके बाद कहते हैं कि शिकार करता हुआ मानव किसका? ल्वेथाप गुफा का क्या है? मुख्य विषय है। इसके साथ साथ ल्वेथाप गुफा में हमने ये भी मान रहे हैं कि मनुष्य हाथ में हाथ डालकर, कैसे? हाथ में हाथ डालकर, जैसे घोड़ा चांचरी होता ना, ऐसे हाथ पकड़ के, ऐसे पकड़ के मनुष्य के चित्र हैं। तो मनुष्य के चित्र कुछ इस तरीके के बता रहा है वहां पे, ये देखिए, ये ऐसे, ये, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इसने, मनुष्य ने यहाँ पे हाथ से हाथ पकड़े हुए हैं। तो हाथ में हाथ डालकर नित्य करना और शिकार करता हुआ मानव। तो देखो नित्य तो मनुष्य हर जगह कर रहा है, तो सबसे पहले नित्य करता हुआ मुख्य थीम किसकी है? लाखों उडियार की है। और शिकार करता हुआ मानव किसकी होगी? ल्वेथाप की। ल्वे मतलब क्या था? खून। ध्यान रखना है, गड़बड़ मत करना। और जो इसके अलावा पेट साल में भी क्या है? नित्य कर रहा है मानव। अब फड़का नोली में, ठीक है, नाक फन के आकार में, उसका मुख्य विषय नहीं है, ठीक है। अगला लिखो। अगला जो आएगा वो आएगा फल सीमा। फल सीमा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फल सीमा, ठीक है। जो फल सीमा गुफा मिली है, इसमें जो ये भी अल्मोड़ा में मिली है, सब गुफाएं अल्मोड़ा में, गुफा मिली है अल्मोड़ा में। और इस फल सीमा गुफा में मनुष्य को दिखाया गया। अब देखो कैसे याद करोगे? फल सीमा। अब फल सीमा क्या है? फल कब मिलेगा? जब आदमी योग करेगा। क्या करेगा? योग। योग का फल मिलेगा आदमी को। क्या मिलेगा? योग करेगा, उसका हमेशा अच्छे फल मिलेगा। तो योग करता हुआ मानव फल सीमा में किस तरीके से दिखाया गया है? योग करता हुआ मानव, ये किस में दिखाया गया है? फल सीमा में, ठीक है। उसके बाद अगला लिखो गुफा नौलाग्राम, ठीक है। नौलाग्राम गुफा को भी ढूंढा है यशोधर मठपाल ने। किसने ढूंढा है? यशोधर मठपाल, ठीक है।
9 ग्राम अल्मोड़ा। यहाँ से इस 9 ग्राम से जो है 73 कप मार्क्स मिले हैं, इसको भी इम्पोर्टेंट लिखना। 9 ग्राम भी कहा, सब अल्मोड़ा में लिख रहे हैं वैसे भी, तो 9 ग्राम मिला है अल्मोड़ा में, और इस 9 ग्राम में 73 कप मार्क्स मिले हैं। ठीक है, कितने कप मार्क्स मिले? 73 कप मार्क्स, संख्या के साथ याद रखना है। 73 कप मार्क्स, और किसने ढूंढे हैं? यशोधर मठपाल ने। और कहाँ से ढूंढे हैं? 9 ग्राम अल्मोड़ा से। ठीक है, इसके बाद और ये जो 9 ग्राम है ये है रामगंगा घाटी में। कहाँ है? रामगंगा घाटी। ठीक है, और रामगंगा घाटी का जो उत्खनन किया था वो किसने किया था? यशोधर मठपाल ने। किसने किया? यशोधर मठपाल ने। ठीक है, रामगंगा घाटी का उत्खनन किया। और अगर पूछेगा नयार घाटी का किसने किया, तब कठौस ने किया। ठीक है, अगर यहीं पे पूछेंगे नयार घाटी, नयार घाटी, तो नयार घाटी का उत्खनन किसने किया? कठौस ने। ठीक है, नयार घाटी का उत्खनन कठौस करते हैं, और रामगंगा घाटी का उत्खनन कौन करेगा? यशोधर मठपाल। ये अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, और अल्मोड़ा में स्थित लिखो, अब जगह ही लिखो सिर्फ है, हथवाल घोड़ा, एक जगह मिलती है हथवाड़ घोड़ा। ठीक है, ये भी प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं। कहाँ से हैं? अल्मोड़ा। जगह का नाम लिखो सिर्फ अल्मोड़ा। ये पेपर में मिलाने के लिए आती हैं, ये कहाँ स्थित हैं। ठीक है, हथवाल घोड़ा। दूसरा काला माटी, ये भी कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। अभी भी कह रहा हूँ ये मिलाने के लिए आएंगे। ठीक है, काला माटी। उसके बाद एक मेहरू उडियार, ये भी स्थित है अल्मोड़ा में। ठीक है, पॉइंट बाइज पॉइंट, इनके बारे में नहीं है, इनके बारे में। ठीक है, उडियारों के बारे में नहीं, यहाँ क्या थीम है, सिर्फ यहाँ इस जगह पूछी गई है पेपर में। मेहर उडियार के बाद ये पेपर में आया था, ध्यान रखना, यूकेपीएससी ने। मल्ला पेनाली, ये आया था। मल्ला पेनाली कहाँ है? ठीक है, अल्मोड़ा में। अभी आप देखो यहाँ पे सिर्फ मैं अल्मोड़ा वाले लिखा रहा हूँ, इसलिए सिर्फ मैंने सारा अभी अल्मोड़ा वाले इकट्ठे करके लिखा है। प्रागैतिहासिक कालीन स्थल सारे अल्मोड़ा के। ठीक है, गुफाएं और प्रागैतिहासिक कालीन स्थल, क्योंकि अगर कभी पूछे कहाँ स्थित है तो अल्मोड़ा आप यहाँ पर याद करने के लिए हो जाएगा, क्योंकि हमने सब लाखू उडियार से लेकर पेटसाल, फल सीमा सब कहाँ है? अल्मोड़ा में। तो ये सब अल्मोड़ा में है। मल्ला पेनाली के बाद एक जगह और पड़ती है मुनिया की ढाई, मुनिया की ढाई। और इसके बाद ठीक है एक जगह पड़ती है कसार देवी। ठीक है, कसार देवी ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। अब कसार देवी में लाल और गुलाबी रंग। ठीक है, कसार देवी इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। लाल और गुलाबी रंग क्या, और इन सब जगहों से क्या मिले हैं? इन सब जगह से हमें चित्रित शैलाश्रय मिले हैं प्राग ऐतिहासिक काल के। चित्रित शैलाश्रय। ठीक है, कसार देवी में लाल और गुलाबी रंग के चित्र हैं, और जो मैं कसार देवी में कह रहा हूं, कसार देवी में 14 नर्तकों के चित्र हैं। और 14 नर्तक मतलब क्या? 14 डांस करता हुआ मानव। अब डांस करता हुआ मानव नहीं लिख रहे, 14 नर्तकों के चित्र किस कलर में? लाल और गुलाबी कलर का प्रयोग किया गया है। कहाँ? कसार देवी अल्मोड़ा में। ठीक है, तो कसार देवी कल अल्मोड़ा जो है इंपॉर्टेंट है। तो अल्मोड़ा के स्थान हमने देख लिया। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? लाखू उडियार। लाखू उडियार कब ढूंढा गया? 1968 में। ठीक है, लाखू उडियार के बाद हमने क्या पढ़ा? फड़कानौली। ठीक है, क्रम से अगर देखा तो यहाँ पे फड़कानौली आएगा। फड़कानौली। ठीक है, फड़कानौली 1985 मठपाल। फड़कानौली के बाद हम पढ़ेंगे क्या? पेटसाल। पेटसाल कब ढूंढी गई? 1989 में। ठीक है, ध्यान रखना है। लाखू उडियार 1968, फड़कानौली, पेटसाल, उसके बाद फल सीमा। ठीक है, पेटसाल, फल सीमा। उसके अलावा हमने गुफा पढ़ी है लविथाप,
लुइथाफ, ठीक है। उसके अलावा हमने एक जगह पढ़ी नौलाग्राम। नौलाग्राम से कितने कप मार्क्स मिले हैं? 73 कप मार्क्स। ये सब हमने डिस्कस कर दिए हैं अभी, ये आपके नोट्स में लिख गए अभी हमने, ठीक है। तो ये हमें अल्मोड़ा में मिले हैं। तो ये अल्मोड़ा में क्या है? अल्मोड़ा में प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल है, ठीक है, ध्यान रखना है। और उत्तराखंड में ढूंढा गया सबसे पहला प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफा कौन सी है? लाखोडियार। और उत्तराखंड में उत्खनन का श्रेय हेनवुड को जाता है। कौन सा मंदिर? देवीधुरा मंदिर। उसके बाद रिबेट कार्निक, कब? 1877 में। उसके बाद प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफा कब मिली? देखो खुद कब मिली? पहले 1968 में लाखोडियार। इससे पहले कप मार्क्स मिल रहे थे, ओखलियां मिल रही थी। और गुफाएं 1968 में MP जोशी ढूंढता और रिसर्च कौन करता है? यशवंत सिंह कठौच। और आप दो चीजें याद रखना, अगर पूछा जाएगा कि नयार घाटी, नयार नदी जो है, नयार घाटी का उत्खनन किसने किया, तब आएगा यशवंत सिंह कठौच। और अगर आएगा रामगंगा घाटी का उत्खनन किसने किया, तो किसने किया? यशोधर मठपाल। अब याद कैसे करना है? याद करने का तरीका यह है कि मंदिर, मठ, मंदिर। अब मठ मंदिर किसके हैं? राम के। किसके हैं? राम के। तो यशोधर मठपाल, मठपाल कौन होते थे? मंदिरों में नियुक्त होते थे, मठाधिपति, ठीक है। तो यशोधर मठपाल, रामगंगा। और पश्चिमी नयार किसने? यशवंत सिंह कठौच। तो मठपाल, मठ मंदिर किसके हैं? रामगंगा, राम के। तो रामगंगा के घाटी का उत्खनन किसने किया? यशोधर मठपाल ने। और लाखोडियार का मुख्य विषय क्या है? सामूहिक नृत्य करता हुआ मानव। और लुइथाप गुफा का शिकार करता हुआ मानव, ठीक है। लुइथाप का कलर क्या है? लाल रंग। फल सीमा में क्या है? योग करता हुआ मानव, ठीक है। तो ये कुछ मेन है, ठीक। लुइथाप में आदमी को हाथ से हाथ पकड़कर नृत्य करता हुआ मानव भी दिखाया गया है, ध्यान रखना है। लाल रंग है और हाथ से हाथ पकड़कर मनुष्य को नृत्य करता हुआ दिखाया गया, ठीक है। तो ये थे अल्मोड़ा के स्थल, जो सबसे ज्यादा थे अल्मोड़ा के, ठीक है। अल्मोड़ा के बाद लिखो, ठीक है। अल्मोड़ा के बाद अभी ताम्र संस्कृति हम आगे डिस्कस करेंगे। अब लिखो, हे प्रभु, अगला डालो, हेडिंग डालो, चमोली से प्राप्त प्राग ऐतिहासिक स्थल। अभी प्राग ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं, जहां आदमी कहाँ है? पत्थरों का यूज कर रहा है। इसके बाद ताम्र संस्कृति भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। जब तांबे की खोज हो गई थी तो ताम्र संस्कृति कब कहाँ मिले, पहले हम इसको पढ़ेंगे। चमोली से प्राप्त प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल। तो चमोली में क्या पता तुम्हें? किसी ने पढ़ रखा पहले? तो चमोली में जो सबसे पहला पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे ग्वारख्या उडियार। ग्वारख्या उडियार, ठीक है। ग्वारख्या उडियार को जो ढूंढते हैं वो ढूंढते हैं राकेश भट्ट। कौन ढूंढेगा? राकेश भट्ट। ग्वारख्या उडियार की खोज करता कौन है? राकेश भट्ट। और चित्रकला की दृष्टि से जो ग्वारख्या उडियार है वो उत्तराखंड की सबसे श्रेष्ठ गुफा शैलाश्रयी है। जो गुफाओं में मिले चित्र हैं उसमें जो सबसे ज्यादा रंगों का अंकन हुआ है वो किसमें हुआ है? ग्वारख्या उडियार में। ग्वारख्या उडियार कहाँ है? चमोली में। सबसे पहले ध्यान रखना है, ग्वारख्या उडियार कहाँ है? चमोली में। अब फंसेंगे ना धीरे धीरे, अब अल्मोड़ा के बाद जैसे जैसे जगह बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे मिलाने के लिए आएगा। तो ग्वारख्या उडियार चमोली में स्थित है, जिसको ढूंढा है राकेश भट्ट ने। और चित्रकला की दृष्टि से, चित्रकला की दृष्टि से सर्वाधिक सुंदर, ठीक है, सर्वाधिक सुंदर गुफा चित्र कहां से मिले हैं? ग्वारख्या उडियार से मिले। अरे चमोली में जो ग्वारख्या उडियार है वो किस गांव में है? तो ये गांव है डुंगरी गांव, सीमांत गांव है, ठीक है, भोटिया जनजाति का गांव डुंगरी। इस डुंगरी गांव में ग्वारख्या उडियार मिली है। और इस ग्वारख्या उडियार को लोग, गांव के लोग मानते थे कि गोरखा कालीन गुफा है। और गोरखाओं ने यहाँ क्या करा है कि अपने समय धन संपदा को लूट के वहाँ छुपाए।
तो ग्वारख्या उडियार के नाम से जानते थे। तो राकेश भट्ट आए और राकेश भट्ट ने कहा ये गोरखाकालीन गुफा नहीं है, ये तो प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफा है। और इसके जो चित्र हैं, इन चित्रों में सबसे ज़्यादा क्या है, रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और ये सबसे सुंदर चित्र गुफा, जो हमने जितनी भी गुफाएं उत्तराखंड में पढ़ेंगे वहां जो है सबसे सुंदर शैलाशाही चित्र, ये सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष कलर जिस गुफा में दिख रहे हैं वो गुफा कौन सी है, ग्वारख्या उडियार डुंगरी में। यहां पर जो है 41 चित्र मिले हैं इस गुफा में। कितने चित्र मिले हैं, 41 चित्र। ये भी इंपॉर्टेंट लिखना है कि ग्वारख्या उडियार में टोटल कितने चित्र मिले हैं, 41 चित्र। 41 चित्र में पूछा जाएगा तो मानवों के चित्र हैं कितने, मानव के चित्र हैं 33 और पशु के चित्र हैं कितने, 8। 41 चित्रों में मानव के 33 चित्र हैं और पशु के 8 चित्र हैं। और अगर पशु में देखा जाए तो पशु में इंपॉर्टेंट है, फिर पशु में अगर मिले हैं तो पशु में क्या है, भेड़, लोमड़ी, बारहसिंगा। नाम लिखना है किस किस के, 8 जो मिले हैं उनमें देखो, एक भेड़, लोमड़ी, इसको श्याल बोलते हैं, लोमड़ी, और 12 ठीक है। और ये चित्रकला की दृष्टि में सर्वाधिक सुंदर गुफा है, सर्वाधिक सुंदर। और अगर सर्वाधिक सुंदर है तो इसमें कलर कौन कौन से कलर यूज हुए हैं, तो कलर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सर्वाधिक सुंदर है तो कलर, ठीक है, ये लिख दिया होगा तो इससे कलर लिख देंगे हम। ठीक है, देखो सर्वाधिक सुंदर है, नोट करके लिख देना, ग्वारख्या उडियार चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड की, ठीक है, उत्तराखंड की सर्वाधिक सुंदर शैलाश्रय है। अब कलर देखो, इसमें किस कलर का प्रयोग हुआ है, कलर को हम अलग से लिख देंगे, इन कलरों को लिखो। सबसे पहले जो रंग यूज हुआ है उसमें वो रंग हुआ है पीला रंग, इस गुफा में पीला रंग, ठीक है। पीला रंग के बाद जो रंग यूज हुआ है वो लाल रंग, लाल रंग के बाद जो अगला चित्र मिला है वो मिला है गुलाबी रंग। चित्र तो लाखों उडियार में मिले हैं, लेकिन लाखों उडियार में देखो रंग जो है पीला रंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पीला रंग। पीला रंग कहाँ मिला है, ग्वारख्या उडियार में। इसके अलावा हमने वहाँ काला और सफ़ेद तो नॉर्मल थे, ठीक है। तो पीला, गुलाबी और लाल रंग, क्योंकि देखो गेरुआ रंग जो था ना, ईंट का जो कलर है गेरुआ, वो तो मिल जाता था, लेकिन यहाँ पर पीला रंग मिला है। और चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड की जो सर्वाधिक सुंदर जो गुफा चित्र है वो कहाँ से मिले हैं, ग्वारख्या उडियार से। और ग्वारख्या उडियार की खोज किसने करी, राकेश भट्ट ने। और कहाँ स्थित है, डुंगरी गांव में, ठीक है। अब इसका मुख्य विषय आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगला डालो, ग्वारख्या उडियार का मुख्य विषय। ग्वारख्या उडियार का मुख्य विषय, ये पेपर में आते हैं भैया, मुख्य विषय है, मुख्य विषय ध्यान रखना हमेशा, मुख्य विषय, मुख्य थीम क्या है। इतने सुंदर शैला चित्र हैं वहाँ पर, मैंने कह दिया टोटल कितने चित्र हैं, 41, 33 तो मानव हैं, 8 क्या है, पशु हैं। अब पशु में कौन है, भेड़, बारहसिंगा और लोमड़ी, ठीक है। अब जो है इसका जो मुख्य विषय है वो है हाका देकर, हाका देकर पशुओं को घेरता मानव। या सीधे वन लाइनर में लिखे, वन लाइनर में लिखेंगे पशु चारक संस्कृति। हाका देकर, देखो हाका देकर किस प्रकार से कह रहा है, जैसे गांव में छोटा में गोरु चराने भी जाए, तो जब लोग गोरु चराने जा छोटा माँ, तो बचपन में जब लोग गाय चराने जाते थे तो गाय इधर, जब गाय जंगल में ले गए, गाय इधर को चले गई, गाय इधर को चले गई, तो हम इकट्ठा करके क्या करते थे, उनको बुलाते थे, एक जगह इकट्ठा करते थे, चल घर को चलो।
तो गाय को इकट्ठा करके लाते थे ना, तो उसमें ये कह रहे हैं कि इसमें मनुष्य को ऐसा दिखाया गया है कि ये मनुष्य इस तरीके से ये घूम रहे इधर इधर के जानवर हैं, और मनुष्य क्या कर रहा है, इन जानवरों को हाका देकर घेर रहा है और इसको बोला घर जाओ। गाय भैंस इधर उधर भागते हैं ना, तो वो रास्ते में खड़ा कि नहीं नहीं ये घर जाने का रास्ता है। तो हाका देकर पशुओं को घेरना ये ग्वारखा उड़ियार का मुख्य थीम है। और आप अगर उसको ट्रिक के याद करोगे तो ग्वारखा मतलब समझते हो, ग्वारखा किसको बोला जाता है, नेपाली मूल के लोगों को बोलते हैं ना गोरखा, गोरखा। और गोरखा को हमने बोला, गोरखा को हमने कहाँ भेजा, गाय के साथ भेजा हुआ है, तो गाय चरा रहे, गोरखा गाय, ठीक है। गाय मतलब पशु, गोरखा गाय, गाय मतलब पशु, और पशुओं को घेर हाका देता हुआ मानव, किसका मुख्य विषय है, ग्वारखा उड़ियार का, ध्यान रखना है। अगली चमोली की गुफा लिखो, अगली चमोली की गुफा लिखना इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इसको भी इसी येलो कलर से लिख लेंगे, किमनी गुफा, किमनी गुफा, ठीक है। जो किमनी गुफा है ये चमोली में स्थित है, चमोली में लिखा थराली पिंडर नदी के पास है, ठीक है। किमनी गुफा कहाँ स्थित है, चमोली में। किमनी गुफा चमोली में है, और इस किमनी गुफा में जो शैल चित्र मिले हैं वो शैल चित्र किस कलर के मिले हैं, वो उस कलर के मिले हैं, इस कलर का नाम है सफेद रंग। ये एलटी में पूछा गया है, एलटी कला में, एलटी कला का क्वेश्चन है ये, कि सफेद रंग के शैल चित्र उत्तराखंड में कहां से मिले हैं, किमनी गुफा में। अब याद है ना, किमनी मतलब गांव में चिमनी होती है ना, चिमनी रात को जलाई, और चिमनी में किस तरीके की, जब धुआं आता था चिमनी में किस तरह का, व्हाइट कलर का धुआं, ठीक है। तो किमनी चिमनी, और चिमनी से व्हाइट धुआं, ठीक है। तो सफेद रंग का कलर मिले कहां से, किमनी से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हमें गुफा को चमोली के डिस्कस करेंगे, मलारी गुफा, ठीक है। तो मलारी इंपॉर्टेंट रहेगा, अभी क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही।